हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो इंटीग्रैंड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, राइट। और यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो कि -1 से 1 तक है और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे कि जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं इस इंटीग्रेंड को, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, राइट। तो हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ से हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मालूम है वो ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, इस फंक्शन को इवन होना पड़ेगा, राइट। सो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी एन इवन फंक्शन इफ़ वी हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो अब यहाँ अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। ए की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और एफ ऑफ एक्स हमारा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो इवन फंक्शन हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो x को रिप्लेस करते हैं -x से, राइट। तो एफ ऑफ -x जो होगा वो मॉड ऑफ -x का स्क्वायर -1 मिलेगा, -x का स्क्वायर +x स्क्वायर हो जाएगा और हमें वापस एफ ऑफ x मिल जाएगा, राइट। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है ये एक इवन फंक्शन है। तो अब जो हमारे पास यहाँ इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, इस इंटीग्रल आई को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर जो मॉड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है, सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शन g ऑफ x है, मॉड ऑफ x, राइट। तो मॉड ऑफ x जो होगा वो पॉजिटिव x होगा व्हेनेवर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x इज़ -x व्हेनेवर x इज़ लेस देन 0, राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 जो होगा वो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर -1 होगा व्हेनेवर एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 whenever x square -1 is less than 0, right। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास 0 और 1 तक जो है वैरी करती है, राइट। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 to 1। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी से एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 हमें यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, राइट।
तो हम इस इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें तो x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास -1 होगा, तो x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच में लाई करेगी तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा। लेकिन यहाँ जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो है 0 to 1, तो हमें इसी रीजन में कन्फाइन करना है, राइट। तो ये रीजन जो है 0 to 1 जो है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब अगर हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 0 to 1 मिलेगा, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और -x स्क्वायर +1 dx, राइट। तो चलिए इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3, और यहाँ पर जो 1 dx का इंटीग्रल होगा वो x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिमिट्स रखते हैं और डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर हमें -1³/3 +1 मिलेगा। और देखिए अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो दोनों टर्म्स यहाँ पर 0 हो जाएंगी, राइट। तो हमें अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 2 टाइम्स और हमें मिल जाएगा -1/3, 1³ is 1 and here we have +1, so this is 2 times -1 + 3/3, that is 2 times 2/3, that is 4/3, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 4/3 आ जाएगी, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने जो x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि f(x) जो हमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ है इसका हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम केवल h(x) मान लेते हैं x² -1, राइट। तो यहाँ पर केवल अभी हम x² -1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर मॉड नहीं लेंगे, राइट। तो चलिए वैल्यूज़ यहाँ पर हम रखते हैं, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर h(x) की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0² -1 मिलेगा हमें, तो यहाँ -1 हो जाएगा। 1 रखते हैं x की वैल्यू, तो 1² -1, तो ये 0 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। और चलिए 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर -1, सो दिस इज़ 3, और यहाँ पर रखते हैं -1 x की वैल्यू, तो हमें -1 का स्क्वायर -1, सो दिस इज़ 0, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। और -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर -1, so this is 4 - 1, that is 3, राइट। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे हमें 0, -1, राइट। तो 0, -1 जो होगा पॉइंट वो यहाँ पर होगा, 1, 0 जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा यहाँ पर होगा, और 2, 3 हमें जो पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ पर होगा, और -1, 0 जो पॉइंट मिलेगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा, और -2, 3 जो पॉइंट मिलेगा ये -2 है और ये 3 है, तो ये कहीं यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो चलिए अब हम इसे जो है इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो हमें कुछ इस तरीके से एक पैराबोला हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट।
तो ये जो कर्व हमें यहाँ पर मिला, ये कर्व जो है हमारा h ऑफ x जो है वो है x स्क्वायर माइनस 1, राइट. सो दिस कर्व इज अ पैराबोला बिकॉज हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, राइट. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल था, उस इंटीग्रल में हमारे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, राइट. तो अगर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है -1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, राइट. सो विदाउट मॉड अगर हमें निकालना है तो हमारे पास जो एरिया आता वो ये एरिया आता, राइट. और ये एरिया जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, राइट. तो ये एरिया जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, राइट. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर मॉड लगाएंगे तो जो मॉड फंक्शन होता है वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, राइट. तो ये जो पार्ट है जो एक्स एक्सिस के बिलो है, जो पार्ट हमारा यहाँ ग्राफ का, तो ये पार्ट जैसे ही हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर मॉड लगाएंगे तो देखिए ये सारी वैल्यूज़, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर मॉड लगाने का मतलब ये है कि अगर हम मॉड ऑफ एच एक्स निकालेंगे, राइट. तो मॉड ऑफ एच ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि -1 जो होगा वो 1 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 3 3 रहेगा, 0 0 रहेगा और 3 3 रहेगा, राइट. तो ये पार्ट हमारा जो होगा ये फ्लिप हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब जो पॉइंट हमें मिलेगा वो 0,1 मिलेगा, राइट. और 0,1 जो होगा हमारा वो ये पॉइंट होगा, राइट. तो मॉड फंक्शन जैसे ही हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर यूज़ करेंगे तो ये पार्ट जो यहाँ पर जो इस तरीके से जो हमें पार्ट मिल रहा है ये पार्ट फ्लिप हो जाएगा और हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, राइट. तो ये जो इंटीग्रल है हमारा -1 to 1 -1 to 1, तो ये वाला हमारा एरिया होगा, राइट. और इसकी वैल्यू जो हमने इंटीग्रल की वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी 4/3, राइट. तो जो ये इंटीग्रल हमें यहाँ दिया हुआ है, इस इंटीग्रल का जो ग्राफिकल जो इंटरप्रिटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि जो 4/3 जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगी -1 से 1 तक और अबव द एक्स एक्सिस, राइट. तो इसका मतलब जो नीचे का एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस जो एरिया होगा वो -4/3 होगा, राइट. तो नेगेटिव वैल्यू इस बात को यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो एरिया है इट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस और 4/3 जो एरिया है इट लाइज अबव द एक्स एक्सिस. तो जैसे ही हम मॉड लगाएंगे तो एरिया जो होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और जब हम बिलो द एक्स एक्सिस निकालेंगे एरिया तो ये हमारा नेगेटिव होगा, राइट. तो इस तरीके से हम जो मॉड फंक्शन का यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि देखिए हमने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पॉजिटिव लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट. तो इस केस को हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, राइट. और हमने केवल ये केस लिया है. तो चलिए यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं कि ये वाला जो केस है इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या होगी. तो देखिए यहाँ इनइक्वालिटी जो है हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, राइट. तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट. तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, राइट. तो इस इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें जो इंटरवल मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट. तो अगर हम इसी नंबर लाइन को
इसी नंबर लाइन को यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर हमें मिला माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मिला हमें प्लस इन्फिनिटी, राइट। तो देखिए जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये इंटरवल मिला, यानी कि जो x की वैल्यूज़ होंगी वो इस इंटरवल में लाई करेंगी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और फिर हम जाएंगे 1 से इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं। हमारी लिमिट्स यहाँ पर -1 से 1 तक हैं, राइट, यानी कि -1 से 1 तक है। तो हमने ये वाला केस इसलिए लिया कि जो हमारा जो इंटीग्रल में जो हमारी लिमिट्स हैं वो हमारी लिमिट्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी में एक तरीके से लाई करेंगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 और हमें जो इंटीग्रेट करना है वो -1 से 1 तक, यानी कि जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हमें -1 से 1 तक करना है। इसलिए हमने इस इंटरवल को और इस इंटरवल को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, राइट। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में जो मॉड फंक्शन से रिलेटेड जो इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से समझ सकते हैं।